हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल ने नोटिफिकेशन जारी कर चुका है 14,582 पोस्ट के लिए। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा चीज बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है, कब तक उसका लास्ट डेट है, टायर 1 टायर 2 का एग्जामिनेशन कब होगा। अब मैं इस वीडियो में पोस्ट बाय पोस्ट यानी पोस्ट वाइज डिटेल्स आपको बताऊंगा और डिपार्टमेंट बताऊंगा। दैट मीन्स कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, है ना। अगर आप इस पोस्ट के लिए आप करते हैं तो इस पोस्ट में सिलेक्शन होता है। अगर कोई भी पोस्ट के लिए, जैसे आईबी के लिए आप करते हैं या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप करते हैं तो किस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और क्या उसका पे स्केल होगी, वो चीजों को मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या एज लिमिट है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं। फिर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको कि एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और एसएससी बहुत सारे एग्जाम को ऐसे कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल एक्सेट्रा, स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा। तो सीजीएल का फुल फॉर्म ग्रेजुएट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएट का मतलब बैचलर डिग्री होता है। तो जो ग्रेजुएशन किए होंगे, जो बैचलर डिग्री किए होंगे, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जनरली ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी लाती है एसएससी। अब इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 14,582 पोस्ट के लिए आया है। अब हम लोग डिपार्टमेंट और पोस्ट वाइज डिटेल जानते हैं। तो एसएससी सीजीएल पे लेवल 7, पे लेवल अगर 7 है तो उसकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 44,900 यानी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज तक का सैलरी जाएगा। पोस्ट नेम, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी शॉर्ट फॉर्म एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई किए हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ में आपका होता है तो आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी केंद्रीय सचिवालय में आप जाएंगे। इसके लिए एज लिमिट है जो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। या फिर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भी जा सकते हैं। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ आप आईबी में भी बन सकते हैं। इसके लिए 18 से 13 इयर्स है, मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम 13 इयर्स है। यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में बन सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बन सकते हैं। तो आप किस डिपार्टमेंट में एएसओ बनेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, उसी की मैं बात कर रहा हूं। पे लेवल 7 आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी एएसओ बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है ये डिपार्टमेंट है। इसके लिए एज लिमिट जो है 20 से 30 इयर्स है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं, इसके लिए मिनिमम एज 20 से 30 इयर्स है। फिर एएफएसक्यू में बन सकते हैं, एज लिमिट इसके लिए 20 से 30 इयर्स है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, मैं आपको क्लियर कर दूं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है, मतलब एएसओ पोस्ट है। मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एएसओ बन सकते हैं, आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एएसओ बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एएसओ बन सकते हैं आप। इसका जो पे स्केल होगा यानी 44,900 से स्टार्ट होकर के 1,42,400 तक डील होगा। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए एज लिमिट जो है 3 से 30 इयर्स है। तो मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल यानी पे लेवल 7 अगर जिसकी जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 तक है। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर बनते हैं आप तो सेंट्रल सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जा सकते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। दूसरा पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी अदर मिनिस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप जाना है, एएसओ बनना है, तो उसके लिए एज लिमिट 18 से 30 इयर्स है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके नाम से ही लोग काफी है, इनके नाम भी आप सुना देते हैं कि हम इनकम टैक्स में है, तो बहुत बड़ी इसकी रुतबा है। इनकम टैक्स अपने अपने आप नाम में ही काफी है, नाम ही इसका फेमस, इसका नाम ही ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हैं
अगर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट है तो आप किस डिपार्टमेंट में, तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी का इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अब बनेंगे तो इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। फिर इस पे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, अगर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज पोस्ट अगर इसमें होता है तो आप सीबीआईएसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 13 ईयर्स है, 30 ईयर्स है। फिर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, आप अगर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो आप सीबीआईएसी डिपार्टमेंट में ही इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं। एज लिमिट इसका 18 से 30 ईयर्स है। तो नेक्स्ट असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एईओ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ। अगर एईओ पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे। मतलब एईओ असिस्टेंट इन्फोर्समेंट पोस्ट के लिए आपकी सिलेक्शन अगर होती है तो आप डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे। और हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो पे लेवल 7 पे बात कर रहे हैं। फिर आपका अगर सब इंस्पेक्टर एसआई में होता है, सब इंस्पेक्टर एसआई में होता है तो आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनेंगे आप। इसके लिए एज लिमिट 20 से 30 ईयर्स है, यानी आप सीबीआई डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनेंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीबीआई डिपार्टमेंट में जाएंगे, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। फिर आप नेक्स्ट पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट, मतलब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अगर होता है। फिर इंस्पेक्टर आप, दैट मीन्स कहने का मतलब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। फिर इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बन सकते हैं, जिसका मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। यानी इंस्पेक्टर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे कहाँ, तो आप सब इंस्पेक्टर अगर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी सिलेक्शन होते हैं तो आप सीबीआई डिपार्टमेंट में जाएंगे। इंस्पेक्टर के लिए आपकी सिलेक्शन होता है तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप जा सकते हैं। तो दो में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक इंस्पेक्टर आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, 3 में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। आप तीसरा इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। यानी चार इंस्पेक्टर जो है 4 डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं अगर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आप सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो मैंने आपको एसएससी सीजीएल पे लेवल 7 के लिए बता दिया कि कितनी सैलरी और कितना सैलरी स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा। यानी 44,900 से सैलरी स्टार्ट होगी बेसिक, और 1,42,400 तक सैलरी मिल जाएगा। फिर मैंने बता दिया कि आप किस पोस्ट के, अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पे लेवल 6 के बारे में। अब लोग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल्स बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग एसएससी सीजीएल पे लेवल 6 के बारे में बात करते हैं। 7 के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब अगर पे लेवल 6, तो पे लेवल 6 में अगर सैलरी स्टार्ट होगी इसका 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिल जाएगा। यानी एसएससी सीजीएल पे लेवल 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 35,400 से स्टार्ट होकर के 1,12,400 तक सैलरी इसका टील है। अब पोस्ट बात करते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये पोस्ट है,
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है ये पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये क्या है, पोस्ट है। ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। और इसके लिए एज लिमिट जो है कितना है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 इयर्स है। तो मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इज अ पोस्ट, आफ्टर सिलेक्शन आप सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और इसके लिए एज जो लिमिट है वो 18 है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 13 इयर्स है। फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट जो है रिसर्च असिस्टेंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग आरए बोलते हैं। रिसर्च असिस्टेंट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट, यानी रिसर्च असिस्टेंट एक तरह का पोस्ट है ये। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप एनएचआरसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, एनएचआरसी डिपार्टमेंट में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिपार्टमेंट में जाएंगे और इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम 30 इयर्स है। अब सबका मैं फुल फॉर्म 1 बाय 1 करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसका फुल फॉर्म आपको केवल बता दूंगा उस वीडियो में। फिर थर्ड पोस्ट अगर बात करते हैं तो डिविजनल अकाउंटेंट, ये पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट। आपका सिलेक्शन होता है तो आप ऑफिसर अंडर सीए एंड एजी डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। इसके लिए मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। अब नेक्स्ट पोस्ट जो बहुत ही, ऐसे सारे पोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ पोस्ट जो होते हैं नाम से ही फेमस होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर एसआई, ये भी फेमस पोस्ट है। ये अगर इसका सिलेक्शन होता है, मैंने पिछले भी बताया कि उसमें भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो इसमें इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट है एसआई। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप एनआई डिपार्टमेंट में जाएंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआई नाम जैसे ही आप बोलते हैं तो ये बहुत ही फेमस एजेंसी है, बहुत ही फेमस पोस्ट है एनआई। एनआई डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है एनआई। अगर आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है एनआई के लिए तो एनआई डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मिनिमम जिसका एज जो होता है 18 इयर्स है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ भी सब इंस्पेक्टर है और यहाँ भी सब इंस्पेक्टर है। तो इस सब इंस्पेक्टर अगर आप इलेक्शन होता है तो आप एनआई में जा सकते हैं, या सब इंस्पेक्टर आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईओ डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं। तो जेआईओ डिपार्टमेंट के लिए भी आप अगर सब इंस्पेक्टर तो आप सिलेक्शन होता है जेआईओ के लिए तो जेआईओ डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर सब इंस्पेक्टर आपका एनआई के लिए सिलेक्शन होता है तो एनआई डिपार्टमेंट में जाएंगे। फिर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईए डिपार्टमेंट आप एनसीबी में जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, ये एनसीबी में जाएंगे आप। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआई और सब इंस्पेक्टर एसआई, सॉरी फॉर दैट, आप सब इंस्पेक्टर एसआई और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ये दोनों अलग अलग पोस्ट है। तो एसआई और जेआईओ आप अगर सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के लिए तो आप एनसीबी डिपार्टमेंट में जाएंगे, एनसीबी डिपार्टमेंट में। फिर नेक्स्ट पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, इसके लिए मिनिमम जो एज है 18 इयर्स है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड डिपार्टमेंट आप एमएचए में जाएंगे, एमएचए डिपार्टमेंट में। मिनिमम एज इसका 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 13 इयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट जो है ऑफिसर सुपरिटेंडेंट है, यानी ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ये भी एक टाइप का पोस्ट ही है। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप सीबीडीटी डिपार्टमेंट में जाएंगे। सीबीडीटी भी अपने आप में बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है। मिनिमम एज जो है 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। अब हम लोग पे लेवल 5 के बारे में बात करते हैं। पे लेवल 5 अब हम लोग पे लेवल 5 के बारे में बात करते हैं। तो पे लेवल 5 में अगर किन्हीं पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन होता है एसएससी एस्पिरेंट्स का सीजीएल के लिए तो 29,200 से उनकी बेसिक सैलरी स्टार्ट है और 92,000 यानी 92,300 तक जाएगा, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक उनकी सैलरी है। अब हम पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट में ऑडिटर एक पोस्ट है, ऑडिटर जो है एक पोस्ट है। अब ऑडिटर अब किस किस डिपार्टमेंट में बनेंगे
अब सुने होंगे कि ऑडिट करने आए हैं लोग, तो वो जनरली ऑडिटर होते हैं। आप बराबर सुनते हो कि ऑडिट करने गए हैं, वो ऑडिटर ऑडिट वहाँ करने गए हैं, ऑडिट आज यहाँ हुआ है, तो ऑडिटर होते हैं जनरली वो। तो ऑडिटर अब किस किस डिपार्टमेंट में बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑफिसर अंडर सीए एंड एजी, जो ऑडिटर जनरल जो होंगे सीए और एजी, उनके अंदर में आप ऑडिटर बनेंगे। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। फिर ऑफिसर अंडर सीजीडीए, जो सीजीडीए जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में आप ऑडिटर बनेंगे। मिनिमम एज 18 ईयर्स, 27 ईयर्स। फिर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो जो और अदर मिनिस्ट्री होगा और जो अदर डिपार्टमेंट होगा उसमें भी ऑडिटर आप बनेंगे। मिनिमम एज 18 से 27 ईयर। तो बेसिक जो पे आपका सैलरी होगा वो 29,200 से 92,300 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं तो अकाउंटेंट पोस्ट है। जैसे ऑडिटर एक पोस्ट है, ऑडिटर इज अ टाइप ऑफ पोस्ट, उसी तरह सिमिलरली अकाउंटेंट भी एक पोस्ट ही है। जो आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ऑफिसर अंडर सीए एंड एजी के, जो सीए और एजी जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में आप अकाउंटेंट के रूप में वर्क करेंगे। इनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। तो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट ये भी एक पोस्ट है। तो आप किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ऑडिटर आप सीए एंड एजी जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में वर्क करेंगे। ऑफिसर अंडर सीजीडीए जो ऑफिसर होंगे उनके अंदर, डिपार्टमेंट के जो उनके अंदर जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में वर्क करेंगे आप। फिर अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होगा उनके अंदर में भी आप ऑडिटर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट जो आप बनेंगे तो आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जो सीजीए और एजीए जो डिपार्टमेंट है उनके उनके जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में आप वर्क करेंगे, यानी अकाउंटेंट रहेंगे आप। फिर नेक्स्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट जो है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटेंट सीजीए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नाम सुने ही होंगे आप, पढ़े होंगे भी इसके बारे में आप। तो आप सीजीए जो डिपार्टमेंट है उनके जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में आप अकाउंटेंट बनेंगे। फिर नेक्स्ट अकाउंटेंट, तो तीन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट जो होगा सी एंड एजी, एजी जो ऑफिसर होंगे उनके अंडर में आप वर्क करेंगे। फिर एक अकाउंटेंट हो गया जो सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट जो होगा उनके अंडर में वर्क करेंगे आप। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, एक जूनियर अकाउंटेंट हुआ। तो अदर मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट होगा उनमें भी आप जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया पे लेवल 5। चलिए एसएससी सीजीएल पे लेवल 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग एसएससी सीजीएल पे लेवल 7 के बारे में बात कर लिए, 6 के बारे में बात कर लिए, 5 के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग पे लेवल 4 के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी सीजीएल पे लेवल 4 में किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो सैलरी जो है उनका 25,000 से लेके 500, यानी तो 25,500 से लेके 81,100 तक जाएगा। नहीं, फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी उनकी 25,500 से बेसिक सैलरी और 81,100। अब पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट पीए, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में सुने होंगे कि पीए के लिए अप्लाई किए हैं, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ए से। तो अगर पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट आप बनते हैं, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होती है तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आप जाएंगे। यानी मिनिमम एज 18 से 27 ईयर्स होता है। अब नेक्स्ट पोस्ट सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एसएसए, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी। अगर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन अगर होता है आपका तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री में या अदर डिपार्टमेंट में आप जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एसएए, यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक पोस्ट है। अगर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है तो आप मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जाएंगे और इसके लिए मिनिमम एज 18 से 27 ईयर्स तक है। नेक्स्ट पोस्ट टैक्स असिस्टेंट, ये बहुत ही फेमस पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट। अगर टैक्स असिस्टेंट एक पोस्ट है, इज अ टाइप ऑफ पोस्ट, यानी इसके लिए अगर सिलेक्शन होता है तो आप जो है सीबीडीटी डिपार्टमेंट और सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर एसआई, आप सीबीएन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। तो मैंने आपको आफ्टर सिलेक्शन अगर सीजीएल में 2025
एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीजीएल्स में अगर सिलेक्शन होता है तो आप किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगे मैंने आपको बता दिया। और आप अगर किस पोस्ट के लिए आप किसी भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आपका सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन होता है, इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन होता है, ASSO का सिलेक्शन होता है, तो आप किस पोस्ट के लिए और अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, सारा डिटेल मैंने आपको ईच एंड एवरी करके बता दिया। कितना किस लेवल का, पे लेवल 7 में अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी भी पोस्ट के लिए तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, पे लेवल 6 के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो किसी भी पोस्ट के लिए तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, कितना बेसिक सैलरी है, सारा मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया। और आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने वीडियो के लास्ट में हमेशा आपको प्रेरणा करने के लिए, आपको एक्साइटमेंट करने के लिए, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए एक शेर या एक कोटेशन सुनाता हूं। आज मैं फिर आपको एक कोटेशन सुनाता हूं। लगे थे जब हारने आपने हिम्मत बढ़ाई थी, लगे थे जब हारने आपने हिम्मत बढ़ाई थी, कठिन राहों पर भी आपकी प्रेरणा साथ आई थी। आज जो ये सफलता मिली है ये आपकी देन है, आज जो ये सफलता मिली है ये आपकी ही देन है, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। फिर से रिकॉल करते हैं कि लगे थे जब हारने आपने हिम्मत बढ़ाई थी। जब आप हारने लगते हैं तो आप ही के माता पिता या आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो आपके प्रति चिंतित होते हैं, वो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि नहीं एक बार और फिर से सही, फिर से एक बार अच्छे से प्रयास करो, आपका जरूर होगा। कठिन राहों पर भी आपकी प्रेरणा साथ आई थी। जब कठिन राह आ जाता है, लगता है कि अब मेरा नहीं होगा, तो आपको वो प्रेरणा याद है कि नहीं माता पिता ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया था, मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया था, तो आप फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। आज ये सफलता जो मिली है आपकी दिन है, और सफलता मिलता है अगर आपको तो आप बोलते हैं कि ये माता पिता का देन है, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं। इसलिए माता पिता के आशीर्वाद के बिना, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अभी तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं तो आप कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।